एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। माँ पत्थर उबाल रही थी क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और बच्चे खाने की जिद कर रहे थे। बच्चे बोलते हैं, अम्मा ओ अम्मा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। बच्चों का पिता बोलता है, अरे सुनो, घर में तो कुछ खाने के लिए कुछ है भी नहीं, तुम क्या बना रही हो? बच्चों की माँ बोली, बच्चे बहुत भूखे हैं। घर में कुछ भी नहीं है। पत्थर उबाल रही हूँ, कुछ बन रहा है। ऐसा सोचकर बच्चे इंतजार करते करते सो जाएंगे। आज की रात तो कट ही जाएगी। कल क्या होगा, मालिक ही जाने। ऐसा सुनकर इसका पति रोने लग जाता है और कहता है, ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। रास्ते में कोई खाने का पौधा आ गया तो मैं खाने के लिए लेता आऊँगा। ये कहकर वो पानी लेने चला जाता है। तो दूसरी जानिब रहमदिल नागन और रहमदिल नाग धरती लोग पहुँच जाते हैं और अपनी शक्ति से दो जादुई पेड़ धरती पर उगा देते हैं। नाग दोनों दरख्तों से कहता है, तुम्हारी शरण में जो भी गरीब आएगा तुम उसे फल, पैसे और हीरे देकर उसकी गरीबी दूर करोगे और ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ये कहकर दोनों नाग लोग वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ किसान पानी लेकर वापस आ रहा होता है, तभी उसे दो पेड़ दिखाई देते हैं और किसान कहता है, अरे इन पेड़ों को तो मैंने नहीं देखा, अचानक ये पेड़ कहाँ से आ गए? लग तो ये सूखे रही हैं, चलो मैं दोनों को थोड़ा पानी दे देता हूँ, इनमें थोड़ी जान आ जाएगी। ऐसा कहकर किसान आधा आधा पानी दोनों को देता है। तभी अचानक एक पेड़ पर फल और दूसरे पेड़ पर हीरे जवाहरात लग जाते हैं और पेड़ बोलता है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। हम जानते हैं तुम्हारी बीवी और बच्चे भूखे हैं। तुम्हारी बीवी पत्थर उबाल रही है, तुमने हमें पानी देकर हमारी सेवा की है, हम बहुत खुश हुए हैं। तुम चाहो तो फल भी ले सकते हो और तुम चाहो तो हीरे और पैसे भी ले सकते हो, जो चाहिएगा ले जाओ। तभी किसान बोलता है, अरे पेड़ महाराज, आपकी बड़ी कृपा है, आप वैसे ही कोई जादुई पेड़ हैं, मालिक के द्वारा भेजे गए हैं। ऐसा कहकर अपने और अपनी बीवी बच्चों के खाने के लिए फल तोड़ लेता है और दूसरे पेड़ से भी थोड़े पैसे तोड़ लेता है। एक पेड़ बोलता है, किसान तुमने तो बहुत कम फल और पैसे लिए हैं, तुम चाहो तो और भी ले सकते हो। किसान बोलता है, ऐ पेड़ महाराज, मुझे बस इन्हीं की ज़रूरत थी। ये फल मैंने बच्चों के लिए लिए हैं और ये पैसे मैंने इसलिए लिए हैं, जब गांव में काम आ जाएगा तब तक ये चल जाएंगे, इसके बाद मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा। किसान की ये बात सुनकर पेड़ और भी खुश हो जाता है और कहता है, अरे किसान, तुम नेक दिल इंसान हो और ईमानदार भी हो। अगर तुम लालच में आकर बहुत ज़्यादा पैसे तोड़ते तो राख के पुतले में तब्दील हो जाते, और फिर भी अगर तुमको फल की ज़रूरत हो या पैसों की ज़रूरत हो तो वापस आकर फल और पैसे ले जा सकते हो, और अब तुम जा सकते हो। तभी लालची पड़ोसी और पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेता है और सभी से कहता है, अरे भाइयों सुनो, लगता है इस किसान ने किसी के घर से चोरी की है। कल तक तो इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और आज इसके पास बहुत सारे फल और पैसे आ गए हैं। चलो चलो, इसको इसकी चोरी की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, चलो भाइयों। सभी पड़ोसी लाठियां उठाकर उसको मारने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं और उसे आवाज़ लगाते हैं, आजा चोर किसान, हमें पता चला है तूने किसी के घर से चोरी की है। तुझे चोरी की सज़ा देने के लिए हम यहाँ आए हैं, बाहर निकलो। तभी किसान बाहर आ जाता है। सभी के हाथ में डंडा देखकर किसान डर जाता है और कहता है, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो आप मुझे मारने के लिए डंडा लेकर आ गए? पड़ोसी बोलता है, क्यों रे, कल तक तो तेरे पास खाने के लिए दाने भी नहीं थे और आज इतने सारे फल और पैसे कहाँ से ले आया? बोल, किसके घर की चोरी की है, नहीं तो हम तुम्हें मार मार कर यहीं मार देंगे। किसान डरते हुए कहता है, मैंने किसी घर की चोरी नहीं की है, ये फल और पैसे तो एक जादुई पेड़ ने दिए हैं। पड़ोसी बोलता है, बच्चा क्यों रे, अब चोरी के साथ झूठ भी बोलने लग गया है? अगर ऐसी बात है तो चल हमें दिखा वो जादुई पेड़। ऐसा कहते ही किसान इन्हें लेकर जादुई पेड़ की जानिब पहुंच जाता है और किसान कहता है, ऐ पेड़ महाराज, कुछ लोग मेरे जीवन पर चोरी का कलंक लगा रहे हैं, कृपा करके इन्हें बताइए कि मैंने चोरी नहीं की और फल और पैसे आपने ही मुझे दिए हैं।
ऐसा कहते ही एक पेड़ पर बहुत सारे फल लग जाते हैं और दूसरे पेड़ पर बहुत सारे पैसे और हीरे लग जाते हैं। इतने सारे हीरे देखकर इसके लालची पड़ोसी लालच में आ जाते हैं और इन्होंने आओ देखा न ताओ देखा, तुरंत पेड़ पर से हीरे तोड़ने लग जाते हैं। इनके ऐसे लालच को देखकर पेड़ गुस्सा हो जाते हैं और इन सभी को राख के पुतले में बदल देते हैं। सभी को राख के पुतले में बदला देखकर किसान घबरा जाता है। तभी रहमदिल नाग और रहमदिल नागन भी आ जाते हैं और रहमदिल नाग बोलता है, हमने तो नागलोक के पेड़ इसलिए यहाँ छोड़े थे ताकि लोगों की भलाई कर सकें। कुछ लालची इंसान धरती पर ऐसे हैं जिनका लालच ख़त्म ही नहीं होता। अब हम इन पेड़ों को दोबारा नागलोक लेकर चले जाएंगे। तभी किसान बोलता है, ऐ रहमदिल नाग, अगर आप चाहें तो पेड़ ले जा सकते हैं, लेकिन पेड़ ले जाने से पहले जो इंसान राख के पुतले में बदल गए हैं, कृपा करके इन्हें वापस कर दीजिए ताकि इनके परिवार के बच्चे और बीवी भूखे ना मरें। नागराज बोलता है, वाह रे, तुम बहुत नेक दिल और ईमानदार इंसान हो। धरती पर अब भी तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान बच्चे मौजूद हैं। तुम्हारी नेक दिली देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। हम इन्हें ठीक कर देते हैं। ऐसा कहते ही नागराज किसान के पड़ोसियों को ठीक कर देता है और पेड़ लेकर नागलोक की तरफ उड़ जाता है। फिर क्या था, किसान के पड़ोसियों के अपने किए पर पछतावा होता है और सभी गर्दन झुकाकर वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मालिक की तरफ से दी गई सहायता को ईमानदारी से लेना चाहिए।